आ जाना चाहिए आपके फेस पे, मुस्कुराहट आ जाना चाहिए, हंसी आ जाना चाहिए। यस, यीशु जिंदा है, यीशु राजा है ना? है कि नहीं बताइए? आपके जीवन में गवाहियां है, परमेश्वर के कार्यों का प्रगटीकरण भी है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि आपने देखा है, उस परमेश्वर के स्वाद को आपने चखा है, अनुभवों के द्वारा, कभी बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, कभी उसके कार्यों के डायरेक्टली प्रगटीकरण के द्वारा। ऐसा लगा यार सच में अभी भिड़ने वाला था, दुर्घटना होने वाली थी, किसी ने तो ऐसा खींच लिया, किसी ने तो बचा लिया। कोई ऐसा दूत जैसे बन के आ जाएगा जो आपकी मदद करेगा विषम परिस्थितियों में, है ना? ऐसा आपने बहुतों के साथ में अनुभव हुआ होगा। कई बार जब विक्की भैया कार चलाते बताए कि मेरी बस आग लगने ही वाली थी, बहुत लंबी ड्राइविंग करते, वो दूर दूर तक जाना होता है, रात रात में कार चला के जाते। कई बार उन्होंने बताया कि जब चलाते चलाते मेरी आंखें ऐसी लग गई थी, झपकी लग गई थी और गाड़ी गिरने वाली थी बगल में खाई में, वैसे ऐसा लगा किसी ने मानो खींच लिया हो, किसी ने मानो संभाल लिया हो। ये परमेश्वर के दूत रहते हैं जो आपको घेरे रहते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालेलुया चर्च। जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी गलती आपसे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि देता है, आपको समझ देता है, ज्ञान देता है और आप बड़ी बड़ी गलतियां करने से चूक जाते हैं। आपसे बड़ी बड़ी गलतियां, खामियां होने से परमेश्वर का आत्मा आपको बचा लेता है, आपको बुद्धि देता है कि सही काम करें। वो भोलों को चतुराई देता है, वो जवानों को ज्ञान और समझ देता है। किस में लिखा हुआ है? नीति वचन में। किस में लिखा है? नीति वचन को वो भोलों को चतुराई देता है, जवानों को ज्ञान और समझ देता है, और वो काम करने में प्रवीणता प्रदान करता है आपको। क्या करता है? काम करने में प्रवीणता। सब लोग काम करते हैं ना? करते हैं। अरे कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। किचन में खाना बनाना भी काम है भाई, सब लोग काम करते हैं। वो काम करने में आपको प्रवीणता देता है, वो आपको प्रोफिशिएंट बनाता है जिस भी काम को आप कर रहे हैं। हालेलुया चर्च। तो वो उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, और जल्दी से जिनके पास में गवाहियाँ है जल्दी जल्दी से आगे आ जाएंगे। अभी बीते दिनों बहुत सारे लोग को वायरल फीवर था, परमेश्वर ने चंगा किया, वो सब भी आगे आ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए। ये मत देखिए कि पहले कौन जाएगा, मैं बाद में जाऊंगा। पहले अपना पक्ष रखना सीखिए। जो मुकदमे में भी जो पहले बोलता है वो सही माना जाता है। हालेलुया। नीति वचन में सब लिखा है, आप पढ़ रहे होंगे तो जल्दी से हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियां देंगे और जरूर तालियां बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जिंदा है। कल से मुझे बहुत तेज बुखार था और सुबह तक भी बहुत तेज बुखार था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रभु के भवन पहुंचे, फिर भी मैंने हिम्मत करके प्रभु के भवन आया और यहाँ आके मेरा बुखार उतर गया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। आमेन आमेन। यस। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ। सिमरन और मैं जॉब में जा रहे थे तो एकदम से एक पहला सामने आ गया ऑटो की। मेरे मुंह से एकदम से प्रभु का नाम आया और ऑटो रुक गया। हालेलुया। हालेलुया। बस यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु के दूत हमारे साथ हर वक्त, हर समय, हर जगह रहते हैं। आमेन। और थोड़ा सा मेरे साथ एक और भी हादसा हुआ था। अभी मैं बुधवार के दिन सिमरन के साथ खाना खा रही थी बैठ करके, और हम टीवी देख रहे थे, हम खाना खा रहे थे। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुंह टेढ़ा सा हो गया, पर मैंने ये बात अभी तक सिमरन को नहीं बताई है। मैं अभी यहाँ पे मैंने सोचा था मैं प्रभु से ही बोलूँगी, तो मैं चर्च में बता रही हूँ। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा हल्का सा मुंह टेढ़ा सा हुआ, तो मैं घबरा गई। एकदम से मैं प्रभु का नाम लेने लगी और मेरे मन में मेरे बच्चे का ख्याल भी आया। फिर मैंने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद बोला, मैंने प्रार्थना की और मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। जल्दी से आएंगे। और सभी को प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। मैं आपको गवाही बताना चाहूँगा। कल मेरा बर्थडे था और हम लोग कल एक जेल में, और मैंने अपना बर्थडे एक जेल में मनाया, बंदी भाई के बीच में। और
मैंने उनके बीच में केक काटा और बंदी भाई के भी मुंह पर एक रौनक थी और अधिकारी के मुंह पर भी एक रौनक थी। और हर बार तो मैं अपना बर्थडे ऐसे मनाता, पर इस बार मेरा बर्थडे बहुत ही अद्भुत तरीके से मना। और जब भी किसी का भी बर्थडे आता है तो किसी बच्चे का बर्थडे रहता है तो उसके बर्थडे में बच्चे ही बर्थडे कैप की वो टोपी लगाते हैं। इस बार मेरे साथ बच्चे ने नहीं परंतु अधिकारियों ने वो बर्थडे कैप की टोपी को लगाया था। जोश प्रेरित का बर्थडे था, आप सभी ने विश भी किया था ना ग्रुप में, सबने वचन से ब्लेस किया था। तो जोश प्रेरित ने कल जेल में बर्थडे मनाया बंदी भाइयों के बीच में। ये जोश का कहना है कि बच्चों के बर्थडे में बच्चे लोग टोपी पहनते हैं, वो हैप्पी बर्थडे वाली वैसी वाली, लेकिन वहाँ तो सारे कैदी लोग टोपी पहने थे। हालेलुया, सब लोग शामिल थे, बड़े अच्छे से बर्थडे मनाया गया। प्रभु बहुत आशीष दे जोश प्रेरित को और बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। अरे आगे वालों की आवाज आ रही है, पीछे वाले जाग रहे हैं। इससे ज्यादा आवाज तो बंदी भाइयों की कल आ रही थी। यीशु जिंदा है। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से 122 जेल कल कंप्लीट हुआ। और जो परमेश्वर ने एक नए नाम को दिया है, उस नाम से अनुमति लेटर और उसमें सब कुछ हमारा नए नाम से परमेश्वर ने, पहला जेल था कल का और जोश का बर्थडे भी था। तो प्रभु के अनुग्रह से काम को परमेश्वर ने सफल कराया। रुकावट तो बहुत थी, जिस जेल में हमें जाना था वो जेल ही कैंसिल हो गया, परंतु परमेश्वर ने मार्ग को खोला, तुरंत दूसरे जेल के दरवाजों को खोला और वहां पे जा पाए। और जिस जेल में हम लोग गए कल, वहां पे हॉल नहीं था, मौसम वहां बारिश हो रही थी, परंतु हम लोग रास्ते में जाते जाते प्रार्थनाओं को किए तो परमेश्वर ने वहां पे पूरा आगे जैसे बढ़े तो रास्ता पूरा साफ था, मौसम साफ था। जहाँ गए हॉल ग्राउंड में बैठे हुए थे वहाँ पे भी अच्छे से बैठ पाए। और जब हम लोग वहाँ से निकले तो थोड़े 10 मिनट के बाद फिर बारिश होने चालू हो गई रास्ते में। तो वो परमेश्वर याद दिलाता हमें, परमेश्वर की देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मुंह के, हम लोग जो मुंह से मांगते हैं परमेश्वर से, जैसा हम बोलते हैं वैसे हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर। वहाँ पे बारिश नहीं, अगर बारिश होती तो वहाँ हॉल भी नहीं था, हमारे प्रोग्राम भी नहीं हो पाता। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और जब आराधना का टाइम था तो हमारे साथ जो भाई लोग गए थे, कुछ उन लोगों को आराधना करना था, लीड करना था, उन लोग ने एंड टाइम पे मना कर दिया। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय ऐसा था कि मैं माइक तो ली, फिर डबली बजाने वाला कोई नहीं था, तालमेल नहीं मिल रहा था। मगर प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी जोश को भी, मुझे भी, कि जब हम लोग आराधना लीड करें तो माइक छोड़े, ढबली लिए, आवाजों को, कंठों को परमेश्वर ने खोला और वहां पे ऐसा एक भी नहीं लगा कि माइक की जरूरत पड़े। परमेश्वर ने हमारे वहां पे अनुग्रह किया और अच्छे से आराधना हो पाई। बंदी भाइयों से लेकर अधिकारी लोग भी शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेजेंट थे और बड़े आनंद के साथ आराधना परमेश्वर की महिमा को किया और आनंद से महिमा कर पाए। तो सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। यीशु जिंदा है। और चर्च 122 नंबर की जेल में गए थे, पर मतलब 121 हो चुकी है। ये वाली जेल में जो गए थे अभी, ये 122वीं जेल थी। और बहुत बड़ी बात है ना, हम तो यहाँ आसपास हमसे जो टकराते हैं, मिलते हैं, उन लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाते। और माधुरी का काम है जेल में डालना। यीशु जिंदा भैया जा के सुसमाचार सुना के जेल खाली करके आ जाते हैं। हालेलुया, ये बहुत अच्छी सेवकाई है। और एक नया रजिस्ट्रेशन भी हुआ इंडियन जेल मिनिस्ट्रीज,
क्या नाम से? इंडियन जेल मिनिस्ट्रीज। तो जो कोई भी अपना योगदान देना चाहता है इस सेवा में, तो इंडियन जेल मिनिस्ट्री को आप जरूर ब्लेस करें और किसी न किसी रीति से आप हिस्सा बने उस सेवकाई का, ताकि परमेश्वर से आप आशीष पाए। और 122 जेल होना बहुत बड़ी बात है। सोचिए 122 जेलों में जितने भी कैदी लोग थे अभी तक उन सब ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन चुका है। जगत के छोर तक हमें गवाह बनना है, जगत के छोर तक, चाहे पागलखाना क्यों ना हो, हॉस्पिटल क्यों ना हो, जेल क्यों ना हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हमें हर विभाग तक पहुंचकर हमें जाना है, सुसमाचार प्रचार करना है। और आप नहीं जा पा रहे तो जो जा रहे हैं आप उन्हें सपोर्ट करिएगा, प्रार्थनाओं के द्वारा, भेंट देने के द्वारा, या कुछ भी चीज की जरूरत पड़ती है आप दे देकर उस सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। आइए और गवाहियों को हम सुनेंगे और भी जल्दी जल्दी आ जाएंगे आगे की ओर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो परमेश्वर पे। तो मैं आपके चरणों के निकट आ रही हूँ। यीशु राज मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनना, टूटी फूटी विनती आराधना को सुनता है परमेश्वर। कल मेरे बेटे के संग बहुत बड़ा हादसा हो गया है, गोलू के संग। गोलू बृहस्पति के दिन काम को गया, वहीं से वहाँ गांव निकल गया, जहाँ की लेबर है वहाँ चले गया। तो वहाँ वो खूब पीता खाता रहा, फोन लगाते रहे, मोबाइल बंद कर लिया। शाम को फोन लगाता है कि पानी बरस रहा है, मैं कैसा आऊँ? तो मैंने बोली बेटा सुबह आना। मैंने कही मैं बात नहीं करती हूँ, वो मेरे संग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, दीपा आप बात करिए। तो नहीं मैं मम्मी से बात करूँगा। तो मैंने बोली कि बेटा दीपा बात करती रही तो मैं गुस्से में बोल दी कि 2-4 दिन रहो वहीं पर। मैं बोली कि जब आप मेडिकल तक गया, वो जो लेबर काम कर रही थी उसका भाई का बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खतरनाक हो गया, स्पॉट में ख़त्म हो गया। तो मेडिकल तक गया। तो मैंने बोली कि ठीक है बेटा, तुम रात में मेडिकल तक गए। सवेरे बोलने लगा काम पे जाओगी मम्मी? तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं तो काम पे जाऊंगी। बता क्या बात है? कहने लगे कुछ नहीं। और वो काम पे गया, वहीं से वहाँ पहुँच गया गाँव। तो उसने 2 दिन बहुत ज़्यादा पी, कल आती के समय में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ से लगा है यहाँ तक पूरा, यहाँ जी हाथ पैर में सब में। रात में लेके आए हैं हमारे जेठोत, लेके आए। परसों के दिन शाम के गया है कि आजा, नहीं तो मेरी तू आप लाहौस ले जाएगा। तो बोलने लगा, जितेंद्र को बुलाता रहा। जितेंद्र बहुत ज़्यादा डरता रहा कि मैं नहीं जाऊँगा भैया, तू ऐसा धोखा क्यों करता, क्यों भगता है? तो बोलने लगा कि नहीं आओ, कोई भी आओ। तो जेठोत रहे हम चले गए। सुबह लेके आता रहे तो गाड़ी सामने चलाते रहे, गाड़ी एकदम से ट्रक के नीचे जाती रही। प्रभु जी ने संभाला, गिट्टी पड़ी थी, उस गिट्टी में गिर गया, तो बहुत ज़्यादा चोट आ गई है। तो अभी जब मैं आने लगी तो बोलने लगा, मैंने बोली कि बेटा चल तेरे को नहवा दूँ और मैं आपको चर्च लेके जाऊँगी। कहते मम्मी मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं यहीं मोबाइल से वो कर लूँगी प्रार्थना। तो मैंने कही ठीक है बेटा। मैंने कही मैं लेके चलूँगा ना, वहाँ सोने की भी जगह है, बैठने की भी जगह है, सब कुछ की जगह परमेश्वर पिता ने आपको चुना था ना बेटा, तुम क्यों ऐसे बहक रही हो? फिर बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उसको अच्छा नहा के और तेल लगा करके और मैं बोली कि मैं चर्च जा रहा हूँ। दीपा बोलने लगी कि हाँ मम्मी चलिए। तो फिर वो कि धन्यवाद हो जो कि मेरी बेटी को बचाया। यस, चर्च वाकई में हमारा परमेश्वर हमको बचाता है। और सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे, गोलू भैया दीपा भाभी के हस्बैंड हैं और वो थोड़ा अभी संगति से दूर है, शराब पीते हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहती है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अम्मा को जब विश्वास है, प्रार्थना कर रही है, उनके द्वारा उनका बेटा बचाया जाएगा और हमारी प्रार्थनाएं विफल नहीं जाती। वचन कहता है तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब्राहम के कारण लूत बचाया गया, प्रियंका दीदी के कारण उनका परिवार बचाया गया, विकी भैया यहाँ पे है, ये बहुत बड़ी गवाही है। नूह के कारण उसका घराना बचाया गया, राहाब के कारण उसका घराना बचाया गया।
आपके कारण, आपकी प्रार्थनाओं के कारण, चाहे कोई कितना ही नशा क्यों ना कर रहा हो, कितना ही बुरी संगति में क्यों ना हो, सत्य ये है कि वो सब बचाए जाएंगे और वो सब परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ ताली बजाएंगे। क्या आप खुश नहीं है कि आपका घर आना उद्धार में आएगा? क्या आप खुश नहीं है कि आपका पूरा रिश्तेदार, आपके मित्र, आपका खानदान परमेश्वर के भवन में पाया जाएगा? हालेलुया। जल्दी जल्दी से आएंगे, जेहू भी आ जाएगा जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है। मैं गवाही देती हूँ, मेरे यहाँ किराएदार रहते हैं, तो उनको ना परसों से बहुत ज़्यादा लूज मोशन, उल्टी, दस्त, दोनों चीज़, और मियाँ बीवी को दोनों को हो रहा था। तो उनको रात में, परसों की रात में मेडिकल भी ले गए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक बॉटल लगाए और सुबह डिस्चार्ज कर दिया कि जाओ घर, को भगा दिया वहाँ से। वो घर आए, उनके साथ साथ हम लोग भी परेशान थे, क्योंकि हम लोग क्या रह रहे हैं, वो उन लोग दूर के हैं, राजस्थान के हैं वो लोग, और उनका कोई नहीं है, मतलब कोई आने जाना वाला, कोई देखने वाला, न बच्चे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी हैं। तो उन लोग हमारे ही सुब्रत रह रहे हैं कि इन लोग देखेंगे। तो हमारे ससुर जी उनकी साथ आ रहे जा रहे हैं, बहुत परेशान, और प्राइवेट डॉक्टर के, और उनके पास पैसा भी नहीं दवाई के लिए, तो प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जा सकते। जितना बना हम लोग ने किया, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, कल डॉक्टर के यहाँ ले गए, वहाँ भी आराम नहीं। पर मैं उनके लिए प्रार्थना करती रही कि प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए। एक बार वो यहाँ आ चुकी हैं, उनकी मिसेज, तो उन दोनों की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, बहुत गंभीर हालत में हो चुके थे दोनों। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, दोपहर में भी की, और रात में भी हम दोनों साथ में बैठ के उनके लिए प्रार्थना किए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो बहुत रात भर बहुत अच्छे रहे, वो कुछ नहीं हुआ उनको। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन्हें बहुत संभाला। तो सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं बैठी रही, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं खड़े होके गवाही दूं। मेरे मोहल्ले में एक आई है, उनका नाम लक्ष्मी है, जो बहुत परेशानियों में है। वो अपनी परेशानी ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन वो हम लोग के यहाँ आती है, उनको अच्छा लगता है हम लोग से शेयर करना। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात से बोलती रही, और वो मायके में विश्वासी है और आज भी वो विश्वास करती हैं, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी परिस्थिति है उनके बीच में कि वो ज़्यादा दुआ, प्रार्थना और ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब भी वो मेरे घर में आती हो, मैं सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ कि हमारा प्रभु ऐसा ऐसा, और वो विश्वास भी करती हैं और उनको पता भी है। लेकिन सिचुएशन उनके घर की ऐसी है कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती। फिर भी मैं उनको एक ही वचन से प्लस करती हूँ कि आई तुम मानो, तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो वैसे करते 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 आज आई हमारे बीच में है। मैं प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है। मैं अभी की गवाही देना चाहूँगी कि मैं अभी, मेरे को ऑटो वाले को मैंने कहा कि मेरे को पीली कोठी लग ले चलो, तो वो कहता नहीं मैं 20 रुपये लूँगा, लेकिन वहीं तक छोड़ूंगा, ये तैये वाली पेट्रोल पंप तक। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कही अरे यार इतनी दूर तक जाऊँगी, मैं बच्ची को लेके थक जाऊँगी, गोदी में वो नीचे चलती नहीं है। तो मैं नीचे सर करके आ रही थी, प्रभु से प्रार्थना करते करते पता नहीं कभी इस भवन के अंदर आ गई मैं। मुझे बहुत वो हुआ कि बिना थके मैं इतनी जल्दी इस भवन के अंदर आ गई। और निशा दीदी को भी धन्यवाद, उन भैया को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब क्या कहते हैं मेरा CHL का एग्ज़ाम था, तो 1 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम है। फिर मैंने इनसे प्रार्थना कराई कि आने वाला एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। तो भैया और निशा दीदी ने प्रार्थना किया था, और मेरा ये IBPS एग्ज़ाम कल ही मैं देकर आई हूँ सतना में। तो वो ना मतलब मुझे समय के पहले पता चल गया, और मेरे पास मैसेज भी आ गया 3 तारीख को कि आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, आपको उस जगह पर जाकर एग्ज़ाम देना है। तो दीदी आपको भी धन्यवाद, भैया को भी प्लस करती हूँ मैं। और परमेश्वर को भी धन्यवाद, एग्ज़ाम में मदद किया। पेपर कैसा भी जाए, रिजल्ट पास आना चाहिए यीशु के नाम में। हाँ जल्दी से आ जाएंगे। हालेलुया, यीशु जिंदा है। मैं बरगी नगर से आई हूँ, जबलपुर के थोड़ी उधर पे है। जी जी।
तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी सिमरन साहू, हम लोग साहू परिवार से बिलीव करते हैं, लेकिन मसीह यीशु में सब कोई एक है। हाँ। तो प्रभु का धन्यवाद कि मेरी बेटी को डिलीवरी होनी थी और बहुत दिनों से मैं उसके लिए यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु उसको नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन प्रभु ने उसे पहले ही से ही दर्शन दे चुका था कि उसे बिना दर्द के बच्चा होने वाला है और मैं उसके लिए यही प्रार्थना करती थी कि वो नॉर्मल हो। लेकिन प्रभु कल जब ये सब होने लगा, उसके सोनोग्राफर के लिए डॉक्टर ने बताया कि उसका 9वें महीने के मंथ में उसका होना है सोनोग्राफर। तो जब हम लोग यहाँ आए मेडिकल में तो चेकअप करवाए तो वहाँ पे हमें उसे एडमिट को बोल दिया और वहाँ एडमिट हुए तो कहने लगे कि वो अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो सीजर से होगा। तो मुझे बहुत प्रभु से मैंने प्रभु ऐसा क्यों, मैंने प्रार्थना किया, लेकिन मेरी बेटी ने उसी समय बताई मम्मी ये प्रार्थना मत करो कि मुझे सीजर से ही बच्चा होगा, क्योंकि उसने ये बातें मुझे पहले नहीं बताई थी कि उसकी अच्छे से यानी कि ये परमेश्वर उसे दर्शन दे चुका है। तो प्रभु का धन्यवाद कि उसे अच्छे से सीजर से बच्चा हुआ, बेटा हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, इसलिए उसका नाम सामर्थ रखा है। आप लोग से प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो और बहुत आगे बढ़ के वो, जब हम संसार में रहते हैं तो संसार उस नाग पंचमी के दिन वो जन्म हुआ है 9 बजे, लोग उसे कहने लगे कि आज के दिन जितने लड़के जन्म होंगे वो सांप के जैसे फुसकारेगा, लेकिन मैंने मन में प्रभु से कहा कि प्रभु वो शैतान के फन को कुचलने आया। आमीन। यस, ये प्रभु पूरा करेगा। आमीन। वाह, बहुत अच्छा विश्वास कि वो शैतान के सर को, उसके फन को कुचलने आया है और उसका नाम क्या है? सामर्थ है। और अभी 2 दिन पहले हम प्रार्थना कर रहे थे ऑनलाइन में, तो वो परमेश्वर का आत्मा अंदर से वो कर रहा था कि न्यू बर्थ, न्यू बेबी, न्यू करके सब कुछ नया नया नया। और वाकई में एक बेटा परिवार में जन्म लिया, उसका नाम सामर्थ है। पूरी कलीसिया मिलके हम सामर्थ को आशीष देते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज आना बहुत मुश्किल था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बार भी इनकार नहीं किया। मैंने कि नहीं, मुझे जाना है जाना है जाना है प्रभु। और प्रार्थना मन ही मन करती जा रही और प्रभु ने मार्ग खोला, इसलिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा 8वां मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, और लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सूजन आती, पैरों में बहुत तकलीफ दिक्कत ऐसी होती है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कलीसिया मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और मैं उस विश्वास से मैं ग्रहण कर रही, और ना मेरे पैरों में कोई तकलीफ है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और बीते दिन में मुझे फीवर हो गया था, तो फीवर मतलब होने जा रहा था, पूरा बॉडी इतना दर्द दे रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी उसमें। लेकिन जब 10 बजे वाली प्रेयर मीटिंग चल रही थी नाइट में, तो निशा सिस्टर और ब्रदर थे, तो मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें सेंड की और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे दवाई उस दिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी पूरी रीति से, इसलिए खुदावन का मैं धन्यवाद देती हूँ। और बीते सप्ताह में एक हमारी दीदी है मोना नाम से, तो उनको थोड़ा सा किसी से कर्जा ली थी, तो वो ब्याज तो उनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन वो कहती निशा अभी मैं सिर्फ असल चुकाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ जब मैं उन्हें पैसा देने जाऊँ तो वो एक शब्द भी ना बोले और जितना मैं दूँ उतना वो रख ले, ऐसे करके। तो मैंने कि दीदी आप जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने पैसे लेके आई उनको देने के लिए, तो उन्होंने खर्च करने से पहले उन्होंने प्रार्थना करवाई और मैंने प्रभु के नाम से प्रार्थना करी, ब्लेसिंग दी। और ऐसा ही हुआ कि जितना वो लेके गई उनको देने के लिए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और जैसा मैंने कहा था वैसे उन्होंने बस रख ली और कुछ नहीं बोली उनको, इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। यस, और चर्च लगातार निशा दीदी को अपनी अपनी प्रेयर में रखेंगे। और 8 मंथ चल रहा है, लेकिन दीदी बहुत घूम रहे हैं। अभी हमारे घर भी आ गए थे अभी 2-3 दिन पहले पूरी की पूरी टीम, और बहुत
परमेश्वर के लिए उत्साही है। एक शब्द कहना चाहेंगे इनके लिए कि ये परमेश्वर के लिए उत्साही है। जैसे पौलुस कहता है ना कि मुझे कोई तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। 8 महीने में जैसे लोग घर पे बैठ जाते हैं कि नहीं हमें रेस्ट की ज़रूरत है, हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन लगातार वो प्रभु के भवन में पाई जा रही है। फ्राइडे मीटिंग को भी आ जाती है, कोई भी मीटिंग का उनको पता चले वो दौड़ के, और बहुत दूर रहते वो, कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? करीब 18 किलोमीटर दूर से वो आते हैं। स्कूटी अभी पिछले महीने तक तो वो खुद ही स्कूटी चला के आई है यहाँ तक। अभी भैया के साथ आते 18 किलोमीटर दूर से वो आ रही है, और मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। चर्च, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बहुत आयत की आशीष देता है, जिन्हें परिस्थितियां नहीं ला सकती, जिन्हें मौसम नहीं रोक सकता, जिन्हें घर का कोई माहौल नहीं रोक सकता, उन्हें परमेश्वर बहुतायत से आशीष देते हैं। हालेलुया। तो गवाही आप भले दिन भर चले, लेकिन पूरी गवाहियां सुनेंगे आज हम। सॉरी, मेरी एक गवाही छूट गई थी जो कि सबसे बड़ी गवाही है। मेरा 1 साल से जेवर गिरवी रखा था। मैंने दीदी से बोला, दीदी प्लीज़ प्रार्थना करिए। उसकी ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, तो दीदी ने प्रार्थना की। पहले तो दीदी ने बोला कि यार जेवर तो आपने गिरवी रखे, वो आपका काम था, लेकिन कुछ मुसीबतों की वजह से मैंने गिरवी रखा था। फाइनेंस के चक्कर में मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। बार बार उनको मैसेज मतलब फ़ोन करते रहे कि आपको मैं आपके घर में वारंट भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो बोलते यार एक जेवर दे दो, मैं गिरवी कर। ऐसे करके मेरे पूरे जेवर गिरवी हो गए थे। और मैं अपनी मौसी की लड़की की शादी में गई थी, मेरे पास एक जेवर नहीं था कि मैं कुछ मतलब सोने का जो है वो पहन सकूँ। तो मैं जितना भी था सब ऐसे ही वेंटेक्स का ही पहनी थी। मैं बहुत, मेरे को अफसोस हो रहा था कि मेरे पास बताओ होने के बाद भी मैं नहीं पहन पा रही। फिर मैंने दीदी से बोला, और दीदी ने मतलब जो 1 साल से मेरे जेवर गिरवी रखे थे, और मैं रोज़ वैसे अंगीकार भी करती थी बंद कोठरी में कि मेरा जेवर उठ जाने पाए। और दीदी ने जैसी प्रार्थना किया, 1 महीने नहीं लगे और मेरे जेवर पूरे के पूरे उठ गए। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। बहुत जल्दी प्रभु ने उपयोग किया, बहुत जल्दी मेरे जेवरों को वहाँ से निकाला। और जब मैं सोनार के यहाँ से जेवर लेके निकली तो मैं बस धन्यवाद करते करते मैं घर तक पहुँच गई। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद हो कि आज मेरे पूरे जेवर मेरे हाथ में वापस आ गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, और दीदी को भी बहुत धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। और जितने लोगों के जेवर गिरवी है, मन में हाथ उठाएंगे, सामने नहीं, मन में मैंने पहले कहा मन में हाथ उठाएंगे, है ना। उन सभी के जेवर यीशु मसीह के नाम में निर्धारित समय से जाएगा। आपका जितना धन संपत्ति जेवर है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। अभी हो सकता है चला गया है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वो वापस आएगा चर्च। और बहुतों की गवाही ये बनने जा रही कि मेरा जेवर वापस आ रहा है। मेरी गाड़ी जो गिरवी रखी थी मैंने, वो वापस मिल गई है। मेरा पैसा बहुत सारी जगह अनावश्यक चला गया था, लेकिन वो वापस मिल गया है। और परमेश्वर ऐसा ही उपाय करेगा, तभी तो वो परमेश्वर है। तभी तो वो परमेश्वर है। जो असंभव लगता है, जो नामुमकिन लगता है, उसको संभव और मुमकिन में बदलने वाला ही परमेश्वर है। आपको लग रहा है सब बंजर जैसे हालात है, कुछ नहीं होने वाला है ना, वैसे ही जगह वो सोता फूट निकालेगा। वैसे ही जगह पे वो आपको जय जयकार करने वाला बना देगा। वैसे ही जगह पे वो आपको आदर दे के एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। हालेलुया। जितनों ने आपका अपमान किया ना, वो आपके पास आएंगे। हालेलुया। तुझे लज्जित करने वालों की संतानें तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी। आप सम्मानित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आपका सब कुछ दुगना मिलने जा रहा है यीशु के नाम में, और आपके रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं। जितनों ने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, दूर हो गए, बुरा भला बुला, दे विल कम टू यू चर्च। वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आपकी प्रार्थना में पावर है, आप प्रार्थना कर दो और आपके पास आएंगे। आज ही याद रहेगी, समय 12:15, दिनांक 11/8/2024। वो आपके पास आएंगे जिन्होंने आपका निरादर किया, वो जिन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, वो जोड़ने के लिए आपके पास आएंगे यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं इस गवाही को रिसीव करने के लिए? यस, हालेलुया। यस, आइए आइए, और जल्दी से आते जाएंगे जिनके पास गवाहियाँ है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज माय फर्स्ट टेस्टिमनी। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। मेरे हस्बैंड देहरादून गए थे पिछले लास्ट वीक को, और लास्ट नाइट में आराम से सोई थी, लेकिन अचानक मुझे 2 बजे चेस्ट पेन इतना हुआ कि मैं सोची कि शायद प्रभु क्या है, मैं शायद आज मर जाऊंगी जैसा लग रहा था, क्योंकि एसी भी चालू थी, लेकिन इतना पसीना
कि मैं बच्चों को भी उठाने के लिए मैं बोली कि रहने तो उन लोग उठेंगे भी तो क्या करेंगे, लेकिन मैं बोली कि क्या करूं, घर में फ़ोन करूं क्या ना करूं। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी फ़ोन नहीं की क्योंकि वो ट्रेन में थे और आज सवेरे ही पहुंचे हैं। तो मुझे इतना चेस्ट पेन, बैक साइड भी हो रहा था और चेस्ट भी पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। तो मैं क्या करूं, फिर मैं बोली कि थोड़ा सा पानी पी, शायद थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं बोली कि थोड़ा सा इनो ही मेरे पास तो है, ले लेती हूँ। तो इनो भी पी, लेकिन इनो भी कुछ काम नहीं किया, इतना पेन हो रहा था। उसके बाद मैं बोली कि प्रभु, मैं प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पास अभी कोई नहीं है, लेकिन आप ही मेरे सब कुछ हो और मेरे चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, मुझे सुकून से सोने के लिए दीजिए क्योंकि मैं चेस्ट पेन को संभाल नहीं पा रही हूँ। मैंने प्रार्थना की अपने आप को। और सवेरे जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको फिर भी फ़ोन करके कुछ नहीं बताया, आएंगे तो बताऊंगी बोल के। फिर सवेरे मैं बोली कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, शायद मैं रात को ना रही थी, शायद मेरे को ऐसा पेन हो रहा था। और सवेरे में जब मैं उनको आने के बाद बोली कि शायद मैं चर्च नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो बोले कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। मैं कुछ नहीं बोली, फिर अपना काम धाम सब ख़त्म करके फिर मैं बोली कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर रेडी हो गए, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली ओके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट्स रियली इमेजिन दैट गॉड हील्ड मी। यस, रियली थैंक्स टू गॉड। यस यस, प्रेज टू गॉड। यस, तालियां बजाएंगे। इनके चेस्ट में पेन हो रहा था, इनको ऐसा लग रहा था कि मैं चली न जाऊं, लेकिन हमारे बीच में है, परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दिया। चर्च आएंगे जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है, यीशु प्रभु का जिंदा है। धन्यवाद और सारी महिमा आदर प्रभु को। ये मेरी टेस्टिमनी मेरी सिस्टर इन लॉ की है और आज से 1-1.5 महीने पहले वो बहुत सीरियस हो गई थी। उनके लंग्स में ब्लड का बबल्स हो गया था और उसके कारण वो ब्लास्ट हो सकता था और डॉक्टर ने बोल दिया था कोई उम्मीद नहीं है। और हमारी सिस्टर माधुरी ने प्रार्थना करी और उन्हें जीवन को बोला कि मैं ना मरूंगी पर जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूंगी। और परमेश्वर ने उनके जीवन में जीवन को दिया और वो आज जिंदा है। और फ्राइडे को यहाँ आई थी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बीच के रिश्ते भी प्रभु ने ठीक किया, जैसे अभी बोला। प्रभु का धन्यवाद और सारी महिमा, सारा आदर प्रभु को कि प्रभु ने उन्हें जिंदा वापस लेके आया। कोई भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग सब ने, उनके घर वालों ने उनके घर वर साफ करने लगे थे कि उनकी डेथ बनने जाएगी, लेकिन प्रभु ने उनको वापस लेके आया। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। और चर्च आपका धन्यवाद, पास्टर और पास्टर भाई, आप सबका बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां चर्च। और फ्राइडे को जब हम आंटी से मिले तो एक चमत्कार सा लगा, कि अरे ये तो इतना सीरियस थे वो। और आंटी घबरा के फ़ोन लगाए थे इन्होंने कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अब सब खत्म और मैं जा रही हूँ, आप प्लीज़ प्रार्थना करिए। तो जो अंत की दाखरस होती है ना, अंत वाली, तो एक मैंने कहा आखिरी प्रार्थना। और प्रभु अब आप ही है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही जीवन दे सकते हैं। बस जीवन वाले वचन को रिलीज करते गए। प्रभु नथनों में जीवन की सांस फूके, लाजर के समान पुनरुत्थान है, जीवन जीवन जीवन। और वो जीवन हमारे बीच में था अभी फ्राइडे को, और अभी बहुत अच्छे हैं। महान परमेश्वर का धन्यवाद। और आंटी और उनका रिश्ता भी पहले वो बोले कि मैं इधर आना, पहली बार मैं उनसे इस प्रकार से मिली जब मैं उनके घर गई। तो कभी उन्होंने ऐसा कभी नहीं मिले, कभी इतना अच्छा रिश्ता नहीं हो पाया, दूरी थी बहुत। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करवाया फ़ोन पर, परमेश्वर ने चंगाई दिया और रिश्तों को परमेश्वर ने अच्छा कर दिया। सालों का टूटा हुआ रिश्ता ऐसा वाला जुड़ गया। तो सबके रिश्ते यीशु के नाम में जुड़ने जा रहे चर्च। हालेलुया। हाँ, आएंगे, जल्दी से आएंगे। सबको जय मसीह की। मेरे पड़ोसी बाजू में क्या बोलते हैं, बहुत लड़के आते हैं, शराब पीते हैं वहाँ इकट्ठा करके, पर एक जन को मार रहे थे, उन लोगों बहुत मार रहे थे। मेरे को बहुत परेशानी हुई, मेरे को दिक्कत हुई बाजू में रहने की, कि उससे मेरा लड़का एक सामने वाले घर में रहता, एक जन हम लोग यहाँ रहते। तो ऐसा लगता था जैसे उठ के चला ना जाए, ऐसे करके मेरी नींद मेरे को लग नहीं रही थी, मेरे को नींद नहीं लग रही थी। फिर वो वहाँ से मैंने ऐसे करते करते 2 बजा, 2:30 बजा, उन लोगों ने गए नहीं। फिर मैंने, मेरे से तो ज़्यादा प्रार्थना बनती नहीं है, छोटी सी प्रार्थना मैंने करी बैठ के,
मेरे को 3 बज गए। मैंने बोली परमेश्वर ये झगड़ा ना करे, यहाँ से ये चले जाएं। और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही थी, मेरे को नींद ही नहीं लग रही थी। फिर उन लोगों ने पता नहीं कितनी टाइम चले गए, थोड़ी टाइम बाद हल्ला हल्ला सब बंद हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो और सब भला चंगा रहे। तो परमेश्वर आमेन आमेन। यस, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं कल YouTube में देख रही थी प्रेयर 10 बजे की प्रेयर मीटिंग देख रही थी नाइट की। तो मेरे मन में आया कि मैं अपने भाई के लिए इसमें प्रेयर डालूं कि वो बहुत शराब पीता है, बहुत लड़ाई वगैरह करता है। तो मैंने उतने में ही सेंड किया कि मेरे भाई के लिए प्रेयर करो। और इतना बड़ा चमत्कार मेरे घर में हुआ कि जो मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। कल की नाइट की प्रेयर के बाद आज मेरा भाई सबसे गले मिला, रोया और बहुत सारी बातें किया। हम लोग सब, मतलब मैं लेट हो गई, मैं बोली नहीं आज मैं जाके प्रभु की महिमा करूंगी बस, कैसे भी करके। इतना बड़ा चमत्कार जो मैं कभी सुन नहीं सकती थी उसके मुंह से कि मम्मी पापा नहीं है, और मैं कभी ये सोचा नहीं कि मेरे बाप नहीं है इस घर में, अब मैं हूँ, मैं इस घर का बाप हूँ, अब मैं बन के दिखाऊंगा ऐसे करके। तो ये जब उसने बोला तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई हमेशा ऐसा ही रहे। सभी उसको प्रेयर में रखिए, सबको जय मसीह। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करता है, वो पश्चाताप करता है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। समुद्र का 2 भाग होना चमत्कार है, यरीहो की दीवार का गिर जाना भी चमत्कार है, लेकिन अपने पापों को सबके सामने मान लेना ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है चर्च। और वैसे ही परमेश्वर ने ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा, देखिए मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, यदि सारे लोग जुड़ना चालू कर दे तो कितनी सारी गवाही आएगी सबके जीवन में। 10 से 11 बजे वाली प्रेयर में प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, प्रार्थना में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर काम कर रहे हैं। वहाँ तो डायरेक्टली परमेश्वर का आत्मा, आप जिस जगह पे वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, काम कर रहा है। कई लोग रोने लग रहे फ़ोन पे। मेरे पास फ़ोन आता है, दीदी उस समय प्रार्थना चल रही थी, प्रभु की दासी प्रार्थना कर रही थी, हम लोग ऑटोमेटिकली रो रहे थे, हमको नहीं पता, बट अचानक से आंखों से आंसू बहने लगे और बिना वजह के हम रोए जा रहे। ये होता है पवित्र आत्मा का काम, अचानक से इंस्टेंट काम होता है चर्च। ज़रूर जुड़िएगा, अपने निवेदन डालिए और आप मिरेकल देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि फ्राइडे के दिन मैं और हमारे बाजू में एक खुशी नाम की लड़की रहती है, वो मेरी प्रेयर पार्टनर है। तो हम लोग जब फ्राइडे के दिन यहाँ पे आए हुए थे प्रेयर में, और जब घर लौट रहे थे करीब 9:30 पौने 10 की बात है, जब घर लौट रहे थे तो ठीक पंजाब बैंक के सामने एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और वो जो एक्सीडेंट हुआ था, हमारे घर के सामने एक भैया रहते, अभी उनने एक नया ऑटो उठाया, ई रिक्शा, मतलब उनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, जो देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा ब्लड बहा है और चक्का पूरा गाड़ी का टूट के वहाँ पे ई रिक्शा ऐसा पड़ा हुआ था। और मेरे तो हाथ पैर थरथराने लगे, लेकिन मैंने खुशी से बोली खुशी प्रेयर कर। फिर मैं अपने मोहल्ले के लड़के आदमियों को देखी तो और मेरे को पता नहीं अजीब सा लगने लगा। लेकिन हम लोग जब प्रेयर करते करते आ रहे थे तो बाजू वाली दीदी दिखी, अंजू नाम है उनका, उन्होंने बोले प्रियंका जाके जल्दी से मेरे भैया को भेज देना। मैंने बोली क्या हो गया? बोले अरे एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ पे जो कि तेल वेल शक्कर, मतलब जो लोड करके वो ई रिक्शा में सामान ले जा रहे थे, वो सब पूरा गिरा हुआ था। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते करते जब जा रहे थे, जब घर पहुंचे बोले बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, ये वो कितनी बातें बोल रहे थे। मैं तक विकी से जाके बोलने लगी, विकी बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया ऐसा करके। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे और सच में जब आधे पौन घंटे के बाद मतलब उनके घर से लोग आने लगे और ऐसा बड़ा ट्रैक्टर और गाड़ियाँ सब मतलब रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे टेंशन वो बहुत हो गई थी। फिर जब आधे एक घंटे के बाद उन लोग आए तो वो भैया भी जो थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो डिस्चार्ज होकर घर पे आए। उनकी एड़ी में ज़्यादा चोट तो नहीं, केवल 6 या 7 टाके आए हैं और मतलब बट वो चल नहीं पा रहे हैं अपने उससे, वो पकड़ के ऐसे चल रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि हम लोग प्रेयर करते हुए आ रहे थे और परमेश्वर ने सुना और उत्तर दिया। वो भाई अभी सेफ है, मैं प्रभु का धन्यवाद देती। यस, आमेन आमेन आमेन। यीशु जिंदा है। हालेलुया। ये एक गवाही है जो रनिंग है अभी जी। तो मेरी भतीजी है पुष्पा, जो यहाँ पर
मेरे घर में आई है इस समय। और वो गवाही ऐसी है कि हम तो मसीह में हैं और हम फैमिली प्रेयर करते हैं। और उसी वक्त वो आई थी शाम को एक बार, तो हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे और वो भी बैठी थी, तो उसका भी नाम लेके मैंने प्रेयर किया। उसकी कुछ समस्याएं थी परिवार में, और वो पति पत्नी के बीच थोड़ा सा विवाद सा है, और उसी को लेकर हमने प्रार्थना किया था। और उसके बाद मेरे उस समय तो उनको नहीं लगा, लेकिन जब वो उस घर से चली गई हमारे यहाँ से, तो उसके बाद उसके मन में अचानक वो चीज़ें जो उनके अंदर घर कर रही थी, जो चीज़ें गलत थी, वो अंदर से वो केरना चालू हुआ कि ये नहीं, ये गलत है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है करके। प्रार्थना के बाद ऐसा हुआ। और वो गवाही ज़्यादा लंबी नहीं है लंबी, लेकिन मैं नहीं दूंगा उसको। और वो ऐसे करके विश्वास करने लगी धीरे धीरे, और एक बाइबल भी ले ली और चोरी छुपे पढ़ती भी है। और वो जबकि संकुल में प्रभारी है, वो 16 केंद्र है उसके अधीनस्थ, सरकारी नौकरी में है। और फिर भी वो प्रार्थना करती अपने हिसाब से, हम लोग जैसा उनको पहली बार प्रार्थना करके बताया था, तो उसी तरह से वो भी करती है। तो उसके अंदर विश्वास तो है, लेकिन आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि वो यहाँ पहली बार आई है, उसके लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे एक बार। पुष्पा मेरी भतीजी है, ताकि वो अगर वो आ रही है तो पूरी रीति से आ जाए। आमेन आमीन आमेन। यस यस, हम पुष्पा जी के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। चर्च सभी लोग अपनी प्रेयर में पुष्पा सिस्टर को याद करेंगे। उन्होंने सुना है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब उन्होंने वचन को सुना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना है, वो उद्धार पाएगी यीशु के नाम में। और प्रेरित तो 2:21 में लिखा है, क्या लिखा है? जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो वो जब प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं तो वो उद्धार निश्चय ही पाएगी। सभी लोग इस नाम को स्मरण रखेंगे, पुष्पा सिस्टर, ताकि वो पूरी रीति से अपने मन को फिराए, परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, उनके चलते उनका परिवार बचाया जाए, उनके फील्ड में भी परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। हालेलुया। और सोचिएगा नहीं, जल्दी से आ जाइए। दिन भर बैठेंगे कोई बात नहीं, भोजन की व्यवस्था भी है। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है, प्रभु हर पल हमारे साथ होता है। मैं गवाही देना चाहूँगी मेरी माँ के लिए। हालांकि वो विश्वास पे नहीं है, केवल मैं ही हूँ घर में विश्वासी। अभी बीच में उनको 15 दिन पहले बहुत पैर में इतना अति से ज़्यादा दर्द था। 2-3 डॉक्टरों को दिखा चुके थे पर आराम नहीं लग रहा था। एक दिन फिर मैं रोटी बनाते बनाते सोची, प्रभु मैं क्या करूं। मैं प्रश्न कर रही थी, मतलब अगुवाई मांग रही थी कि प्रभु किस डॉक्टर के पास ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं। बहुत तो मेरे को रोना भी आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो खैर काम करके ऑफिस चली गई। जब ऑफिस में अधिक व्यस्तता थी, उसके बाद में भी मेरे को ऐसा प्रभु ने ऐसी अगुवाई करी। उस व्यस्तता को छोड़ के, उस काम को छोड़ के, जब मेरी एक हमारी दबोरा ग्रुप की बहन है रश्मि, उसको तुरंत मैंने फ़ोन किया, क्योंकि उसकी मम्मी भी चंगाई पाई थी जो डॉक्टर के पास गई थी। तो मैंने उससे तुरंत पूछा कि तुमने अपनी मम्मी को कहाँ ले गई थी, तो उसने बताया। तो सब एक आनंद फानन, मतलब इतना जल्दी उसने वो डॉक्टर को फ़ोन लगा लिया। जिस गाड़ी से जाना था, जो मतलब जानकार था उस गाड़ी के लिए, मतलब उनके नंदोई गाड़ी चलाते थे, वो गाड़ी भी मतलब कहीं और बुकिंग में नहीं गई थी, वो गाड़ी भी हमको मिल गई। वो बुकिंग में जाती है वो गाड़ी, ले गए। सब कुछ ऐसा तैयार किया, सब कुछ मतलब हो गया, ऐसी व्यवस्था हो गई। और मम्मी को हम लोग ने 2 बजे करीब भेज दी। मैं तो व्यवस्था के कारण मैं नहीं जा पाई, मेरी छोटी बहन गई। और यहाँ तक के लिए कि मम्मी मतलब डर रही थी कि छोटी बहन जा रही है, पता नहीं उसकी अनजान है, कैसे क्या करेगी, तू चल तू। जब मैंने कहा मैं ऑफिस में बहुत व्यस्त हूँ, तो सब कुछ ठीक होएगा, मैंने कहा तुम चली जाओ। तो फिर इतने में रश्मि की मम्मी भी बोलने लगी, जो जा चुकी थी, मैं जाती हूँ बोले। अपने मन से उनने तैयार किया, यानी प्रभु ने उनकी अगुवाई की। उनको वहाँ पर ले गए और रात में 8:30 बजे लौट के आई। और प्रभु ने उनको पूर्ण रूप से अभी चंगा किया। हल्का दर्द है जो ना के बराबर है, पर वो चल फिर रही हैं, अपना सब कुछ काम अपना कर रही हैं। ये प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं तो वो पलंग से उतरना में उनको बहुत तकलीफ थी। yes, मैं प्रभु ने मुझे अगुवाई करी और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा सकी, जो अच्छा इलाज
यस यस यस, प्रभु को महिमा मिले। और जल्दी ही अब दीदी उन्हें डॉक्टर जीसस के पास भी लेके जाने वाली है, और वो डॉक्टर जीसस के पास भी आएगी यीशु के नाम में, है ना। जो पूर्ण चंगाई देता है वो डॉक्टर जीसस ही है, बाकी सब टेम्परेरी वाले हैं, है ना। जो परमानेंट इलाज करता है, जो परमानेंट ऑपरेशन करता है, वो कौन है? डॉक्टर जीसस। तो उनके लिए भी प्रार्थना में रखेंगे दीदी की मम्मी को कि प्रभु पूरा चंगाई दे उन्हें। हालेलुया। और कोई है? जल्दी से आ जाएंगे। क्या एक बार मेरे साथ खड़े होंगे? आमेन। क्या एक बार तैयार हैं यीशु जिंदा है बोलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? एक साथ बोलेंगे, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु राजा है। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपया करके बैठ जाएंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने जेल सेवकाई की गवाही को बता दिया, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सच में ये वाला जो जेल सेवकाई था, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ था, है ना। हर जेल ही संघर्ष से भरा हुआ रहता है, लेकिन जो लास्ट जेल था ये बहुत सारे संघर्षों से भरा हुआ था। सबसे पहला संघर्ष ये था कि अभी किसी कारणवश हमारे जो रेगुलर भाई लोग जाते हैं वो लोग किसी कारणवश व्यस्त हो जाने के कारण नहीं जा पाए, ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने जब 3 घंटा, हम लोग जाने से पहले 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना हम लोगों ने जिस जेल के लिए किया, अब जिस दिन हमको निकलना है उस दिन अधीक्षक जी का हमारे पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को एक दिन बाद कर लीजिए, मतलब संडे को, आज के दिन कर लीजिए। हमने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारा ऑलरेडी टिकट है, एक और रुकावट। फिर उस दिन शाम को हमको पता चलता है, जिस दिन हमको निकलना है उस दिन शाम को हमको पता चलता है कि आपका प्रोग्राम उस जेल में नहीं है, किसी और जेल में। वो उन्हीं अधीक्षक ने फिर किसी और जेल में सेट किया उस प्रोग्राम को। अब हमारे सामने सुने होते कि हमने वहाँ उस जगह, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर था जहाँ जा रहे थे, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर था। अब वहाँ पर हम लोग ने ना उस विषय के लिए प्रार्थना किया, बस जब से पता चला अन्य भाषा में प्रार्थना करते जा रहे थे, एक और रुकावट, ठीक है कि नहीं। अब जब जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर ना बजाने वाले ना ठीक से, ना आराधना करने वाले ठीक से, कोई भी ठीक से नहीं था। लेकिन वहां पर भी चमत्कार, एक और चमत्कार। जब जैसे ही हम लोग जहां पर हम लोग रुके थे, वहां से हम लोग जब कार से बाय कार जब जा रहे थे, तो वहां पर जब हम लोगों ने फाइल खोल करके देखा, तो फाइल करके देखा तो उसमें सिर्फ फोटो हैं और कुछ प्रमाण पत्र हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग को भेजने रहते हैं, देने रहते हैं, हार्ड हैंड टू हैंड देने रहते हैं, उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और पहली बार मैंने भैया को फ़ोन लगा करके शिकायत किया कि मैंने कहा भैया देखो मैं परेशान हो गया इस चीज़ों से, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पर भी चमत्कार। अब हम किसी एक नई जेल में जा रहे हैं, एक नए नाम को, जैसा कि अभी बताया गया कि इंडियन जेल मिनिस्ट्री के नाम से जब हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास पुराने कोई पेपर नहीं, पुराने पेपर ही नहीं उनको देने के लिए, हैंड टू हैंड उनको जो कॉपी बनवाने के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। फिर जैसे तैसे ये भी रुकावट थी रोकने के लिए, ठीक है, ये भी रुकावट थी। एक गाड़ी में नहीं हो पा रहा था, दूसरी गाड़ी की भी रुकावट, दूसरी गाड़ी का भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। जैसे तैसे हम लोग वहां पर पहुंचे, जब हाईवे पर पहुंचे, जिस गाड़ी पर हम लोग थे उस गाड़ी को 80 से, स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो मैंने ले लिया, मैंने कहा छोटी तुम लोग चलाओ। तो जब मैं स्कॉर्पियो लिया तो स्कॉर्पियो जैसे ही 80 के पार जा रहे हैं तो वो ऐसे झूला झूल रही, 80 के ऊपर नहीं जाने दे रहे। सब लोग डर रहे कि क्या हो रहा है। वहां पहुंचने तक भी रुकावट। गाड़ी में बैठ गया, मैं कहा मैं ड्राइव करता हूं, मैं ड्राइव कर रहा, 80 के ऊपर नहीं जाने दे रही, वहां पे भी रुकावट, ठीक है। जैसे तैसे वहां पर पहुंचे, प्रोग्राम का सेटअप वगैरह किया, आराधना में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हर एक कदम पर छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक वचन से मुझसे बोला और बातचीत किया। तैयार हैं उस वचन को पढ़ने के लिए? तैयार हैं? जाग रहे हैं? ठीक। उसके बाद मैं एक छोटी सी गवाही बता करके खत्म करूंगा। मैं क्या बता रहा था कि बहुत सारी रुकावटें क्या हो रही थी, आ रही थी। और मैं भी सोच रहा था, जैसे सौती ने बताया कि अब ये काम कौन करेगा, अब फाइल का काम कौन करेगा, लेटर देने का काम कौन करेगा, लिखने का काम कौन करेगा, टाइपिंग कराने का काम कौन करेगा, बजाने का काम कौन करेगा। हमारे अजय भाई खंजरी बजाते हैं, कौन खंजरी बजाएगा, कौन क्या करेगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी।
और कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बस इस चीज को देख रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन एक वचन परमेश्वर ने मेरे सामने लेकर के आया और उससे मुझसे बातचीत किया, और उस वचन को मैं 2-3 मिनट शेयर करके फिर मैं बंद करूंगा। तैयार हैं? तैयार हैं पीछे वाले? ठीक, पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 42 अध्याय, पहला और दूसरा वचन। उत्पत्ति 42 का 1 और 2। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? देखिए यहाँ पर प्रभु के लोग हैं, और इनके शहर में, इनके जहां पर ये लोग रहते हैं, निवास स्थान में क्या हो गया है? अन्न की कमी हो गई है, जो उनके जीवन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, बहुत पावरफुल है। एक व्यक्ति को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है ना, इनके शहर में अन्न खत्म हो गया है। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? हाँ जल्दी से। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है। कहां पर अन्न है? मिस्र में। मिस्र में अन्न है, ठीक, क्या हुआ? तब उसने अपने पुत्रों से कहा, उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? समस्या है, परेशानी है, रुकावट है, खाने को नहीं है, चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक। एक दूसरे का मुंह मत देखो, एक दूसरे को मत तकते रहो, ठीक है? क्या करो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। मिस्र में अन्न है, ठीक, इसलिए तुम लोग वहां जाकर के हमारे लिए अन्न, हाँ जल्दी क्या करके ले आओ? मोल ले आओ, हाँ, जिससे हम ना मरें और वरन जीवित रहें। वरन क्या रहें? जीवित रहें। बस ये सारी स्टोरी आपको मालूम है। मेरे पास परमेश्वर ने इस वचन को लेकर के आया और इस वचन से मुझसे बातचीत किया कि अभिषेक तू क्यों सोच रहा है कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा, यहां से कैसा होगा, वहां से कैसा होगा? अरे मिस्र में उन लोगों के लिए अन्न रखा था, तेरा मिस्र तेरा परमेश्वर है, तू अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि कर। और जब हमने परमेश्वर की ओर निर्भर होकर के अपने कदमों को बढ़ाया, परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को किया। बहुत सारी ऐसी गवाहियां, बहुत सारे ऐसे चमत्कार थे जो उनके सोच से, वो जब गवाहियां का समय चल रहा था और गवाही टेस्टमनी हो रहा था, मैं वो एक गवाही सौती ने बताया ना कि बिना रिदम के, बिना, इतनी अच्छी वहां पर आराधना हो रही थी, इतनी अच्छी आराधना हो रही थी कि वहां पर मतलब बिना साज बाज के आराधना हो रही थी। और जब चंगाई छुटकारे की बारी आई और जब चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना किया गया, एक अधिकारी था जिसके यहां पर गठान थी, वो अपनी गठान ऐसे करके आया, उसकी गठान वहां से गायब हो गई। एक ऐसा व्यक्ति था, सुनिए, एक ऐसा बंदी भाई था कि उसको इतना बड़ा वो लाला जो यहां पर होता है वो था, हाँ वो जो भी था इतना बड़ा था, वो गवाही देने के लिए आता है, बोलता है ये यहां पर इतना बड़ा था, अब गायब हो गया, अब महसूस नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक और चीज, जैसे ही अधीक्षक जी के ऑफिस में पहुंचे, अधीक्षक जी ने वहां पर गवाही नहीं बताई, लेकिन मैंने एक चीज को बोल दिया था कि अगर आप गवाही नहीं देंगे तो हो सकता है ये समस्या, ये परेशानी आपके पास दोबारा आ जाए। जैसे ही उनके ऑफिस में पहुंचे और पेपर की बात करें, पेपर की बात करने से पहले ही उन्होंने बोला कि सुनो, हमारे भी कमर में बहुत समय से तकलीफ था और हम भी चंगे हो गए हैं, और आपको बताना जरूरी है कि यीशु जिंदा है। और हम लोगों से ज्यादा वहां के बंदी भाई चिल्ला रहे थे, शुरू में नहीं चिल्ला रहे थे, लेकिन लास्ट में हमसे ज्यादा चिल्ला रहे थे कि यीशु जिंदा है। एक और चीज, वहां पर बहुत सारी ऐसी बीमारी थी जिनको हीलिंग प्रार्थना करने से पहले ही परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा वहां पर प्रकट कर दिया कि आपको ये समस्या है, आपको ये समस्या है। एक भाई था जिसको दो भाई थे जिनको यूरिन में प्रॉब्लम था, उनका यूरिन ठहरता नहीं था, लेकिन वहां पर वो भी एक ऐसे हीलिंग हुआ। हमारे टीम के जो भाई थे उन लोगों को एक नंबर लगा। समझ में आ रहा है? जाग रहे हैं? हाँ, उन लोगों को, वो दो भाई थे, उनको एक नंबर जाना था। अब मैं पीछ कर रहा हूं और वो दो उठ रहे हैं, उठ करके जाने लगे। मैंने तुरंत देखा, मैंने कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं कि वहां जा रहे हैं। मैंने कहा जाइए और वहां आपस मत आइएगा, वहीं पीछे बैठ जाइए, गेट पे रहिएगा, ठीक है? यहाँ बिल्कुल डिस्टर्ब करने नहीं आएगा जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं। तो बोले अच्छा नहीं जाते। हाँ, मैंने कहा बैठ जाओ। बोले मैंने कहा नहीं, यहीं बैठ जाओ, जितनी देर यहाँ मीटिंग चल रही है उतनी देर आपको वो समस्या नहीं होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वहीं पीचिंग करते करते बोल दिया गया, और उनको बोलने के साथ वहां पर जितने लोग सुन रहे थे और जिनको रियल में प्रॉब्लम था, उनकी वो प्रॉब्लम वहां पे समाप्त हो गई। ठीक है कि नहीं?
समझ में आ रहा है? एक चीज से मैं उत्साहित करना चाहूंगा इस वचन के अनुसार। हो सकता है आज आप किसी एक को देख रहे हो, दो को देख रहे होंगे कि ये काम कैसे होगा, ये समस्या कैसे जाएगी, ये परेशानी कैसे जाएगी, ये पहाड़ कैसे पिघलेगा। लेकिन मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, उत्पत्ति किताब उसका 42 उसका 1 और 2 वचन से। वहां पर उन लोगों की दृष्टि गलत थी, वहां पर उनका देखना गलत था। आपको और हमको, मिस्र नहीं लेकिन आपको और हमको एक ऐसे परमेश्वर की ओर देखना है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां मैं चलूंगा। और इस जेल में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को सिर्फ शुरू में नहीं, सिर्फ मीटिंग में नहीं, लेकिन अंत तक अपनी उपस्थिति को दिखाया। हर एक वो प्रार्थना, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवादित हूं उन लोगों के लिए जो भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं। मैं सबसे पहला वर्ड ये बोलने वाला था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ उन लोगों का जो सुबह भोर को उठ करके जेल सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। निश्चय मैं इस चीज़ की घोषणा करना चाहता हूँ कि आज के बाद उनकी दृष्टि बदलने जा रही है। उनकी दृष्टि बदलने जा रही है। वो जिसके ऊपर निर्भर हैं, आज के बाद वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे। और जैसे वहाँ पर जब इन लोगों ने अन्न लेने के लिए पैसे भी लेकर के गए थे ना, पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन इन लोगों को बाइबल बताती है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आप भी जिस चीज को सोच करके जा रहे हैं ना कि मेरा इतने में काम हो जाए, मेरा इतने में शादी हो जाए, मेरा इतने में ये खर्चा हो जाए, मेरे इतने में, आपको वो भी खर्च करना नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। यीशु जिंदा है। सभी उत्साह से भर गए होंगे, है ना? हालेलुया चर्च। और कोई बचा है गवाही के लिए? जल्दी से आ जाएंगे।